अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए चलते हैं मालेगांव महानगर पालिका पर किसका इक़्तिदार होगा। क्या मालेगांव महानगर पालिका पर शिवसेना अपना कब्ज़ा जमाएगी या फिर हवाई फायरिंग की जा रही है। मालेगांव महानगर पालिका पर शिवसेना का इक़्तिदार होगा, उसका महापौर बैठेगा, ऐसी आवाम में चर्चा है। लेकिन बेबाक लीडर खालिद सिद्दीकी साहब ने इस खुलासे में क्या कुछ कहा, इनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे। लेकिन उन्होंने मौजूदा हालात पर आवाज़ उठाते हुए मौजूदा आमदार और माजी आमदार पर अपना शिकंजा कसा और कसते हुए उन्होंने खुलासा किया कि मालेगांव कम से कम 70 से 80% वाला आबादी मालेगांव शहर की है, लेकिन मालेगांव शहर के कॉरपोरेशन के ऊपर मुस्लिम कर्मचारी कितने हैं, मुस्लिम अधिकारी कितने हैं, 0 सन्नाटा बताया। इसकी वजह क्या है। नासिक, धुलिया और दीगर एतराब में 200 किलोमीटर दूर से मालेगांव महानगर पालिका के ऊपर लोग आकर अपनी सर्विस कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं और शहर उससे महरूम है। इसकी असल वजह क्या है। इसकी असल वजह उन्होंने बताया, हाजी माजी आमदार और मौजूदा ज़िम्मेदार जो अपने आप को शहर का ज़िम्मेदार बताते हैं, ये भी उसके ज़िम्मेदार है कि मालेगांव में इतनी बड़ी तादाद में आबादी होने के बाद भी मालेगांव के कॉरपोरेशन पर मुसलमान क्यों नहीं, ये सवाल बना हुआ है। मालेगांव शहर में मालेगांव महानगर पालिका का चुनाव का बिगुल बज चुका है। वैसे तो मालेगांव शहर में 3-4 पार्टियां खास तौर से चुनाव मैदान में है, जिनमें 2 पार्टियां ऐसी है जो हमेशा किसी भी बात पर हिंदू मुसलमान करते हैं, फिरका परस्ती गैर फिरका परस्ती करते हैं। हमेशा जब वो बयान देंगे तो नदी के उस पार और नदी के इस पार की बातें करते हैं। वो लोग साबिक एमएलए, हालिया एमएलए, दोनों को मेरा दावा है, मेरा बोलना ऐसा है कि तुम लोग फिरका परस्ती के खिलाफ बातें करते हो, तो फिरका परस्ती के खिलाफ तुम्हारा अमल क्या ये बता दो। आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, कल 2035 में मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब मेम्बरान, नए मुंतखब मेम्बरान चुन कर जाएंगे तो वहाँ पर देखने से भी मुस्लिम सर्वेंट, मुस्लिम नौकर नहीं मिलेंगे। मुसलमानों की 70% आबादी और यहाँ की कॉरपोरेशन में, स्थानिक स्वराज्य संस्था में, मुकामी आज़ाद खुद मुख्तार अदारा में यहाँ के लोग नहीं हैं। पाटना के, धुलिया के और ना जाने कहाँ के इलाकों के लोग यहाँ पर भर्ती कर लिए गए। जबकि उनकी भर्ती जब हुई है तो यही नदी के इस पार उस पार कहने वालों के दौर में हुई है। तो ये क्या सो रहे थे। एक रोड बनने पर वावला मचाते हो, उधर ज़्यादा बन गई, इधर कम बन गई। और यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई मुसलमान लग ही नहीं रहा है, नौकरी पर नहीं लग रहा है। टैक्स मुसलमान दे, 70% मुसलमान देवे। ये तो समाजी नाबराबरी है, ये समाजी नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ इन लोगों ने कभी आवाज़ उठाई हो तो बताना, वरना जनता दल सेकुलर मालेगांव 17 जनवरी से जिसकी जितनी आबादी उतनी, मतलब कहना चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के ताल्लुक से हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे कि मालेगांव कॉरपोरेशन में मालेगांव की आवाम को, ख़ासतौर से मुस्लिम आवाम को और हिंदू आवाम को भी आबादी के मुनासबत से वहाँ पर नुमाइंदगी दी जाए, वहाँ सर्वेंट रखे जाएँ। दूसरी बात, जन्म दाखिला मामले में बहुत शोरगुल मचाते हैं। एसआईटी आकर लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज की, कोर्ट में गए, कोर्ट से बाहर निकले तो ये लेके चले आते हैं, हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे ये सब मत बताओ, वो छूटेंगे कब ये बताओ। तुम बहुत बहादुरी करते हो, सिर्फ बयान बहादुर से क्या होता है।
वो जो बातें कोर्ट में होती वही आकर बाहर बताना, इन्हें मतलब क्या हुआ? वो कब तक छूटेंगे ये बताओ। तीसरी बात जो है कि मालेगांव शहर में तहसीलदार मार्फत जन्म दाखला आदेश बनना बंद है, एसआईटी के नाम से या किसी भी नाम से, या कह लो गलत जन्म मृत्यु दाखला बनाने के नाम पर। जबकि मालेगांव शहर में एक भी रोहिंग्याई, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला एसआईटी को। उसके बाद तहसीलदार को जो आदेश दिया गया था कि जन्म दाखला का आदेश देना, वो बंद करके रखा है। और मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो जवाब देने को बंद करके रखा है। जवाब मतलब मेरा दाखला नहीं है, वहाँ जवाब देने का बंद करके रखा है। तो ये अहम मसले के ऊपर आजी माजी आमदार ने क्या किया? आवाम ने आज चुनाव का दौर है, उनसे पूछना, उनसे सवाल करना कि तुम इसके बारे में क्या कर रहे हो। 26 अप्रैल 2026 के बाद से पूरे हिंदुस्तान में जन्म दाखला ज़रूरी कंपलसरी हो जाएगा। और आज हालत यह है कि मालेगांव शहर में कम से कम 10 से 25 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनकी तारीख पैदाइश 1/6 है, 1 जून जो भी है, XYZ। तो उनका आज एलसी के मुताबिक, एलसी के आधार पर दाखला बनाना लाजमी है। जब 2026 से ये कानून लागू हो जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे 10, 15, 25 हज़ार लोग? क्या इनको बेदखल कर दिया जाएगा कि तुम्हारे पास जन्म दाखला नहीं है, एलसी है, स्कूल का एलसी है? तो मालेगांव शहर के ना मौजूदा आमदार ने इस पर ध्यान दिया, न साबिक एमएलए, न फिरका परस्ती के खिलाफ बोलने वालों ने कुछ किया है। तो 17 जनवरी के बाद से, वैसे तो लेटर हम सरकार को अभी भेज दिए है, लेकिन 17 जनवरी से इस ताल्लुक से हम ज़बरदस्त तहरीक चलाएंगे कि जन्म दाखला आदेश की मुद्दत बढ़ाई जाए। आदेश देने की मुद्दत कम से कम 27 तक की जाए, ताकि जिन लोगों के पास दाखला नहीं है वो दाखला बना सके। बहरहाल जनता दल सेकुलर मालेगांव शहर में किसी भी पार्टी से कोई पैक्ट कर नहीं रही है। महाराष्ट्र में भी जनता अपने शिवसेना एकनाथ शिंदे वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तुम्हारे बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, और अजीत दादा पवार ये अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कहने को तो युति है, मगर चुनाव हर कोई अपना अपना अलग अलग लड़ रहा है। तो जनता दल भी अपना अलग लड़ेगी, मालेगांव शहर में अपने तौर से लड़ेगी। अगर कोई कुछ बात करेगा तो हम देखेंगे, सोचेंगे, लेकिन जब हर कोई अपने अपने ऐठन में है, अकड़ में है, तो हमको क्या किसकी फिक्र है? मालेगांव में कम से कम 16 से 20 सीट हम लोग खड़े करने वाले हैं, ये बात याद रहे। बहरहाल जन्म दाखला और कॉरपोरेशन में मुस्लिम भर्ती या मालेगांव वालों की भर्ती, ये तहरीक ज़रूर चलाएंगी जनता दल सेकुलर, हर हाल में चलाएगी। ठीक है।